ये सूट जो मैंने आज पहना हुआ है, ये कुर्ता, ये मेरी माँ का है। और आप लोगों ने अगर आगे व्लॉग देखा होगा तो ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल हुआ और वो विवाह को लेकर के हुआ। विवाह मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, जिसके चलते सारा परिवार मुझसे खफ़ा हो गया। खफ़ा होने का सेंस कि नाराज़ हो गया। और क्या, मुझे सिर्फ़ मम्मी-पापा से मतलब है, पर आज मुझे अपनी माँ की बहुत-बहुत याद आ रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। यदि हो जरूर रही है लेकिन मेरा जो ड्रेसअप है वो अभी भी गर्मियों वाला है। जुकाम हो चुकी है अच्छे से। तो अभी इसमें आलू रखे हैं, नए वाले जो आलू होते हैं ना, उसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे और आलू के पराठे बनाएंगे। अब पता नहीं इसमें मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, कैसी नहीं आ रही, तो आप लोग व्लॉग में बने रहो। और इसके बाद क्या होगा कि अरविंद जी अभी हैं आज छुट्टी में, क्योंकि एग्ज़ाम है, लीव ले रखा है इस वजह से, और तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है। तो अभी धूप निकलेगी, मैं जाऊंगी अपना छत पे अपना पढ़ूंगी धूप में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। मतलब इतना यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ यहाँ आप देख रहे हो हड्डी कितनी मोटी मोटी सी हो रखी है मेरी एकदम। ये हड्डी इतनी मोटी मोटी हो रखी है, एकदम बाहर की तरफ से निकल रखी है। तो जाएंगे अपना छत में, अपना धूप लेंगे और वहीं चटाई बिछा के अपना आराम से पढ़ेंगे। और देखते हैं जब तक, क्योंकि क्या होता है ना, फिर पढ़ाई के बीच में अगर नाश्ता का फिर वो होता है, तो अभी नाश्ता पानी हुआ नहीं है। बगल में दी हैं तो उन्होंने अभी सब्जी है तो वो दी है चने आलू की, वो अभी हम पराठे के साथ ही सर्व करके अपना खा लेंगे। बहुत अच्छी हैं और सपोर्ट करती हैं। और चटनी बनाएंगे, आलू के पराठे बढ़िया गर्मा गर्म। कल तो मैंने साग बनाया हुआ था पहली बार। और चलिए, ये सब खाने पीने का मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ खाने आने की। आप लोग को लगेगा हमेशा ये किचन के व्लॉग से ही शुरू करती है, तो आप देख रहे होंगे 2-3 व्लॉग में। अब आगे मैं वीडियो और डालूंगी। इससे पहले के जो व्लॉग है थोड़ा अपसेट भी रही हूँ, तो उसको अब मैं डालूंगी, पहले इस व्लॉग से पहले ही डालूंगी। तो हमारे अम्बेडकर जी, हम सब के अम्बेडकर जी, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, इसलिए इनको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। तो देख रहे हैं आप, ये अपना पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं। ये मोहर लगाने गए, ये मोहर लग गई इनकी। हाँ, एप्लीकेशन सबमिट होगी। बिना एप्लीकेशन के कोई काम नहीं होता है, क्योंकि फीवर भी है इनको थोड़ा बहुत। और बस यही है। और अब बिना देरी किए, 1 मिनट, तो अभी बैठे हैं उधर, जैसा कि बोला कि उधर अपना काम हो रहा है। बीच बीच में उठना, डिस्कनेक्ट होना, वही अच्छा नहीं लगता। सोच रहे पहले नाश्ता पानी कर ले, फिर आराम से कंटिन्यू कुछ आवर्स के लिए तब फिर हम लोग बैठ जाएंगे अपना पढ़ने। और इसी बीच में मैं फ़्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश अप हो चुकी हूँ, बस नहाना आना बाकी अभी। और आज शनिवार है तो थोड़ा पहले ही नहा लेंगे। तो ये अभी जा रहे हैं थोड़ा बहुत, जब तक उधर आलू बॉइल्ड हो रहा है तब तक हम थोड़ा पेपर पढ़ लेते हैं, जहाँ तक भाई डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। और आप लोग व्लॉग में मेरे बने रहो। सुकमा के जंगलों में मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर। पेपर है, हाँ पेपर है आज। आज तो 22-23 तारीख है, 22 तारीख, 23 तारीख है। आज लास्ट पेपर होगा ना? हाँ,
पेपर में सोनपुर मेला का बहुत ही विस्तारित रूप से चीज़ें लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं। प्रॉपर आधे पेपर में बिहार के जो लोकल पेपर्स होते हैं, बिहार का जो पेपर होता है, तो लोकल न्यूज़ जो होती है ना, क्षेत्रीय आधारित, वो बहुत सारी दे देते हैं। जैसे कि सोनपुर का मेला देश भर में ही बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और इसका उद्घाटन कह सकते हैं जिस दिन से ये लगना शुरू हुआ है, ये हुआ है 13 तारीख से, मतलब इसी महीने की 13 तारीख से, 13 नवंबर से शुरू हुआ है और इसका जो समापन है वो है 14 दिसंबर को, यानी एक महीने छठ के बाद, ये गंगा स्नान के बाद लगना शुरू हो जाता है। छठ 7 तारीख की थी, 7-8 तारीख को, और गंगा स्नान 15 तारीख को था, यानी 15 नवंबर को उसके मतलब, लेकिन ये 2 दिन पहले ही उद्घाटन इसका हो गया था और 13 नवंबर से लगना जैसे कि बताया शुरू हुआ और 14 दिसंबर को इसका समापन है। विधिवत पूर्ण रूप से इसका समापन करेंगे। 1 महीने की अवधि होती है जिसके अंतर्गत ये मेला 1 महीने तक लगता है। ठीक अब उसी प्रकार से जैसे कि यूपीएससी का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, तब ये भाई जैसे कि आपने बीए पढ़ा, 12th आपने किया, एमए किया, तो सोनपुर मेला ऐसे उतना हम तो नहीं सुने थे भाई, गांव में रहते थे तो गांव का जानते हैं ज़्यादा, वो भी औरतों का समाज, तो आप लोग समझते हैं कि ज़्यादा तो बातें ज्ञान के आधार पे तो होती नहीं है, घरेलू आधार पे बातें होती हैं, तो ये सब नहीं सुने थे। जब देने आए पेपर, तो सोनपुर मेला के बारे में जो प्रसिद्ध है पूरे देश में, बहुत देश के बाहर से भी लोग आते हैं और फ्रांस के पर्यटक, यानी जो फ्रांस के लोग हैं वो यहाँ भारी मात्रा में, मतलब एक कल के पेपर में दिया गया था जो उनका डाटा है, विदेशियों में जो पर्यटक हैं वो फ्रांस के अधिक हैं। तो देखते हैं, पहले सुनते थे जब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने आए थे कि ये पशुओं का मेला कहा जाता है एक तरीके से सोनपुर को, कि पशु ज़्यादा यहाँ दिखते हैं, उनका मतलब बेचे जाते हैं, लाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, आलू बन रहा है, बॉइल्ड हो रहा है, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, भैंस हो गया, जो गांव में बैल होते हैं जिससे खेत जोते जाते थे, वो लाए जाते थे, एक से एक मतलब बढ़िया अच्छे क्वालिटी के। तो अब क्या है कि यहाँ पे कानून से आधारित चीज़ें बताई जा रही हैं, जागरूक किया जा रहा है कला क्षेत्र से, भारतीय संस्कृति से, मतलब कई प्रकार के ज्ञान के आधार पे भी यहाँ पंडाल लगे हुए हैं। पंडाल ही मैं बोल रही हूँ, प्रदर्शनी लगी हुई हैं और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा। लोग गायक लोग आ रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों, प्रॉपर भोजपुरी के हो, या फिर लोक गायक, मतलब कि फूहड़ गाने नहीं, बेहतर सांस्कृतिक रूप को देखते, सांस्कृतिक रूप से देखते हुए उस चीज़ को कवर करते हैं। एक लोक गायक का मतलब कि लोक गीत गाते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भारतीय कला संस्कृति से भी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी प्रदर्शित की जा रही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सोनपुर मेला के मुख्य पंडाल में भजन कीर्तन प्रस्तुत करते ऑस्ट्रेलिया के कलाकार, यानी कि भारत के साथ साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं विदेशी लोग जो हैं वो तक भी यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा, ये देखिए, पूरा मतलब भारतीय ड्रेस में, भारतीय परिधान में, देखिए भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, संस्कृति अच्छी है, लोकगीत अच्छे हैं, लोक नृत्य जो हैं हमारे, कथक, कुचिपुड़ी, हर एक राज्य का अपना नृत्य है, तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हाँ, फुहड़ता भी आप चाहे गीतों में हो, नृत्य में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, फुहड़ता दिखाना चाहते हैं तो वो बात अलग है कि फिर उसके लिए आप आज़ाद हैं। लेकिन जो हमारे लोक गीत और नृत्य हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जब सुनो तो मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी लगी है। कथक नृत्य प्रस्तुत करते गुरु विकास। सोनपुर मेले में एक आकर्षण का केंद्र बना वंदे भारत ट्रेन का मॉडल, मतलब वो वंदे भारत जो ट्रेन है चली है अभी नई, तो
डिस्टर्ब मत होइएगा, बीच बीच में ये हो रहा है। मैं इस वीडियो में सोनपुर मेले की जो बिहार से बाहर के लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ कि हाँ, ये मेले की जो एक खासियत है, सुंदरता है, वो क्या है। इस साल, हर साल चीज़ें बदलती हैं, पर हाँ, सोनपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे देश भर में लोग आते हैं बहुत जगह से। तो कई सारे पंडाल लगे हुए हैं सोनपुर मेला के पंडाल में। शुक्रवार को बाबा हरिहर नाथ मंदिर के दर्शाए गए मॉडल को देखते हुए पर्यटक श्रद्धालु, सोनपुर मेले में बच्चों के खिलौने बेचता दुकानदार, हलावा पराठा, हलवा को लग रहा है हलावा पर नहीं, हलावा पराठा। अब ये कौन सा है, आई डोंट नो, ये नया सुन रही हूँ मैं तो हलावा को मैंने सोचा कि मैंने गलत पढ़ लिया, हलवा होगा, लेकिन हलवा नहीं है, हलावा पराठा है। हलावा पराठा बेचने वाले दुकानदार के पास जुटी भीड़। अब ये पराठा कैसे बनता है ये वहाँ जाके पता चलेगा। ये है कि देखते हैं, या तो अभी हमने प्लान तो किया था, बगल में जो दीदी रहती हैं वो कल जा रही हैं, अगर हो सकता है तो हम लोग भी जाएं, या फिर नेक्स्ट मंथ 1 से लेके 5-6 के बीच में हम लोग जाएंगे सोनपुर, और सोनपुर का मेला देखेंगे। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, ये भी पहली बार ही देख रहे हैं। और भले से ही बलिया, जैसे बागी बलिया है ना, नाम है ज़िले का, यूपी में ही पड़ता है, एकदम पूर्वांचल क्षेत्र का, पूर्वांचल में एकदम आखिरी ज़िला हमारे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कहते हैं, वहाँ है। तो इनका घर, मेरा ससुराल। और ये आते रहे हैं बिहार, कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है। बलिया के जो लोग हैं ना, वो छपरा की तरफ या फिर सिवान की तरफ जाते हैं ज़्यादातर, चाहे वो फिर मेडिकल से क्षेत्र से जुड़ा अन्य कई क्षेत्रों से। तो जब भी कोई चीज़ का जरूर या विवाह संबंधित चीज़ें हो तो इधर की तरफ आ जाते हैं, बिहार की तरफ, क्योंकि पास पड़ता है इधर। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हम लोग अभी नहीं गए हैं सोनपुर के मेला, और मेरी बड़ी इच्छा है कि जिस चीज़ को पढ़े हैं वो चीज़ हम देखें। तो शुरू से ही ये था कि इतना, जब अगर किताबों में इतनी चीज़ों को पढ़ रखा है, हमारे देश के अंदर इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने अच्छे देखने के पर्यटक स्थल हैं, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए कई सारी मंदिर हैं, कला है, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है कि आप जाके देखिए, और जो चीज़ आप पढ़े होते हो उसको साक्षात देखते हो तो सच में बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। जो भी हमारी वास्तुकला है ना, हर एक समय काल की। तो अब हम लोग देखेंगे, जब जब इनका छुट्टी, पहली बार छुट्टी होता नहीं है जल्दी, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है। मिलती क्या है, लेनी पड़ती है, छुट्टी नहीं मिलती है दरअसल। और अभी तबीयत ख़राब है दरअसल। बात ये भी है कि 2-3 दिन से तबीयत ठीक हो नहीं रही है, 102, 101, 103 डिग्री फीवर रह रहा है दवाई खाने के बाद भी। तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी, कोई नहीं, हिम्मत रखे सारी चीज़ों में। और धीरे धीरे वायरल फीवर भी होता है ना, मौसम बदल रहा है एकदम से, तो वो भी कारण हो सकता है। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं, मतलब 1 से 5-6 के बीच में जाना है, क्योंकि 13 तारीख को बिहार पीसीएस का पेपर है, बीपीएससी का, 13 दिसंबर को। तो उसमें लगे हुए हैं, और मेरी किस्मत तो देखिए, बात फिर से मैं यहाँ ला रही हूँ। वैसे मेरे को हंसी खुशी से ही रहना है, जब भी कुछ बेहतर होता है तो टेंशन वाली चीज़ें हो ही जाती है। चलो छोड़िए, एक लाइन में ये चीज़ बोल दी, आप लोग समझ जाइएगा, उथल पुथल मची रहती है। खैर, हो जाती है कभी हिट, अकेले रहते हैं तो, नहीं तो हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ेगा, अब तो और नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसलिए बहुत इच्छा है कि वहाँ जाएं। फॉरेन जो पर्यटक है, मतलब विदेशी लोग जो आते हैं, उनसे अपने देश के बारे में पूछना, देश के बारे में भी पूछना, साथ ही साथ इस मेले की खासियत क्या है, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको बेहतर लगा इसमें, और जिससे कि एक अच्छा मोटिव तैयार किया आपने, पॉइंट ऑफ व्यू आपने बढ़िया बनाया। वैसे 5-6 क्वेश्चंस हमको लगता है पूछना चाहिए, और अच्छा लगता है जब अपने देश की चीज़ों के लिए और देश के लिए कोई भी बाहर कंट्री का, बाहर विदेश का व्यक्ति बहुत अच्छे से प्रस्तावित रूप से अच्छे से बताता है, तो बहुत खुशी मिलती है दिल से। तो ये चीज़ हमको है कि कितनी जल्दी जाएं, देख के आए, क्योंकि दिल्ली में रहते थे, मुखर्जी नगर में बहुत सुनते थे, और सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला।
देखेंगे और आप लोगों को व्लॉग बना के ज़रूर मैं दिखाऊंगी। क्योंकि अब व्लॉग छूटेंगे नहीं, 3-3 4-4 व्लॉग बन के रखे हैं इस व्लॉग के जाने से पहले भी, लेकिन अब ये जान लीजिए मैं उसको एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। बस यही कि अभी ये फ़ोन का सेटिंग बिल्कुल सही नहीं है, हमको आ ही नहीं रहा है कैसे क्या है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए, बहुत मैंने वार्तालाप कर ली और आप लोग आगे बने रहिए। तो यहाँ आलू के पराठे बनने शुरू हो चुके हैं और ये जो कुर्ता पहना हुआ है ना, ये माँ की बहुत याद आ रही थी, इस वजह से ये आज कुर्ता पहना था मैंने। ये मेरी माँ का कुर्ता है, इसको मैंने फिटिंग कराया, बहुत हल्का कुर्ता है और इसको पहना था पर पूरा दिन ना पहन पाई, कुछ ही समय के लिए। बहुत खुशी मिली क्योंकि ये कुर्ता मैं बहुत संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसको रखूँगी लंबे समय तक। पता नहीं अब माँ से कब बात होगी, कोई पता है कि नहीं, लेकिन बहुत याद आ रही थी। तो वैसे तो मैं हमेशा ज़्यादातर सूट ऐसे फुल बाजू के आस्तीन के कम पहनती हूँ, लेकिन कोई नहीं, बस वही माँ माँ माँ। आज मेरा दिल दिमाग सिर्फ माँ ही को याद कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अब ज़िंदगी में क्या है क्या लिखा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे मैं बढ़ रही हूँ जीवन में धीरे धीरे। मैं कदम तो उठा देती हूँ, लेकिन मुझे याद आती है चीज़ों की, सिर्फ अपने मम्मी पापा की। कदम तो बहुत ही सोच के विपरीत उठा दिया मैंने, लेकिन क्या करती, अगर ये कदम नहीं उठाती तो बहुत सी चीज़ें शायद मेरे जीवन की बर्बाद हो जाती। तो इसलिए मैंने बहुत सोचा समझा और ये कदम उठा दिया। तो कोई नहीं, चलिए आलू का पराठा बना रहे हैं। ये कदम का मतलब शादी विवाह का कदम। कई लोग नए होंगे, वो डायरेक्ट ये व्लॉग देखेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा ये किस कदम की बात कर रही है, विवाह का। तो अपने मर्जी का विवाह कह सकते हैं। अब क्या ही ज़्यादा कुछ बोलूँ, मेरा आज मूड बहुत अच्छा है। मूड का मतलब शांत हूँ मैं, काम डाउन हूँ और धीरे धीरे पराठे बना रही थी। पता है, पराठे खाने के बाद, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में, खाने के बाद मुझे इतनी दिक्कत हुई, पेट में इतना दर्द हुआ कि यहाँ मैं ढूंढ रही थी चिमटा, चिमटा नहीं मिल रहा था। तो ये मैंने पलटे से, पलटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कलछुल बोलते हैं। तो अभी ना मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा था। तो इसमें हम सर्व करेंगे पराठा। तो इसमें पराठे में लगा रही थी, वो फ़ायदेमंद होता है। ये सब्जी थी चने आलू की, इसको मैं गरम कर रही थी, ठंडी हो गई थी। तो इसको डायरेक्ट मैंने कटोरी ऐसे ही रख दी साइड में, गरम कर रही थी।